नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। वैकेंसी न्यूज़ अपडेट लेकर एक बार फिर उपस्थित हूँ। बड़ी शानदार और बड़ी जानदार भर्ती है क्योंकि पदों की संख्या इसमें ठीक है। आईटीआई वालों के लिए भी वैकेंसी है और डिप्लोमा वालों के लिए भी है। पूरी डिटेल से बात करेंगे। कंप्लीट वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। भर्ती से संबंधित हर पॉइंट से, हर सवाल से संबंधित इसमें चर्चा होगी। पदों की संख्या कितनी है, पद का नाम क्या है, पे स्केल कैसा है, क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है, एज ग्रुप क्या रहेगा, कितनी एज वाला भर सकेगा, फॉर्म की फ़ीस कितनी है और बाकी जितने भी जानकारियाँ होती है। मोस्ट भर्ती से जुड़े हुए 7 से 8 सवाल होते हैं सिलेबस एग्जाम पैटर्न को लेकर के भी, तो वो भी सारी चर्चाएं इसी वीडियो में होगी। मेरा आपसे निवेदन है कि कंप्लीट पूरा वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम इसी तरह का अपडेट, कंटेंट और न्यूज़ नोटिफिकेशन आपको इस चैनल पर प्रोवाइड करवाते हैं। साथ ही डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। भर्तियों से संबंधित जब भी अपडेट आता है तो टेलीग्राम पर ही सबसे पहले प्रोवाइड करवाते हैं। साथ ही डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए। एप्लीकेशन पर हर हफ्ते आपको फ्री टेस्ट प्रोवाइड करवाए जाते हैं, तो आप उनको भी अटेंड कर सकते हैं। माय डियर, लोगो, टाइटल, थंबनेल आपने देख लिया होगा। एनपीसीआईएल की भर्ती है, न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। न्यूक्लियर पावर बड़ा वैकेंसी दे रहा है भाई। अभी बीएआरसी में हुआ था और उसके बाद में इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का नोटिफिकेशन आया हुआ है और अब एनपीसीआईएल और रावत भाटा राजस्थान वाले का हो ही गया, आपने देख लिया होगा। और ये वाला जो नोटिफिकेशन है ये है एनपीसीआईएल काकरापार, जो कि गुजरात की तरफ साइट है। रावत भाटा राजस्थान साइट है और ये एनपीसीआईएल काकरापार गुजरात साइट का है। माय डियर, फॉर्म स्टार्ट हो गए क्या गुरुजी? हुए नहीं है भाई, होने वाले हैं। 28 मई 2025 सुबह 10 बजे से ऑनलाइन एप्लीकेशन इसके स्टार्ट हो जाएंगे। तैयार हो जाओ पहले ही। लास्ट डेट क्या रहेगी? 17 जून 2025 शाम के 4 बजे तक। लेकिन लास्ट डेट का क्यों वेट करना भाई? 28 मई को आपको मौका मिलेगा। 29, 30, 31 मई तक आप ज़रूर फॉर्म को भर दीजिएगा। क्या दिक्कत है? जो चीज़ें, क्राइटेरिया आपके सामने है। पहले भी तो आपने देखा होगा, इसमें नोटिफिकेशन पहले भी आया हुआ है, तो शायद आपको इसकी अपडेट जो है वो पहले भी होगी। पदों की संख्या बहुत है। हालांकि अभी ये डिक्लेयर नहीं हुआ है कि आईटीआई और डिप्लोमा के कितने के पद इसमें रहने वाले हैं। मतलब बाइफर्गेशन नहीं हुआ है, क्लासिफिकेशन बोल दीजिएगा या बाइफर्गेशन बोल दीजिएगा, मतलब आईटीआई और डिप्लोमा का। लेकिन टोटल दोनों को जो मिला करके है ना माय डियर, वो 166 सीट है। और ये मानकर चलना, जो मेंटेनर है आईटीआई वाले, स्टाइपेंड रिट्रेनी कैटेगरी सेकंड, जो रेगुलर होने के बाद टेक्नीशियन कहलाते हैं, टेक्नीशियन बी पद आपको दिया जाता है। 21,700 बेसिक होगा। लेवल 3 सेंटर का भैया, ये सैलरी, ये पे स्केल, तैयार हो जाओ यार। जैसी भी हो, वैकेंसी छोड़नी नहीं है। 166 में आप मानकर चलना कि मेंटेनर वालों की है ना 100 सीटें होगी। 66 सीट जो है ना वो डिप्लोमा वालों की होगी, प्लांट ऑपरेटर के नाम से जो यहाँ पर होगा ना। प्लांट ऑपरेटर भी एक्चुअल में ये केमिकल वाला जो है ना उनके रिलेटेड होता है ये। तो यहाँ पर जो है पूरी चर्चा अपन और करेंगे। उसके बाद में देखो यहाँ पर, ठीक है ना, तो ये टोटल आपकी है। कैटेगरी वाइज भी अगर अपन बात करें तो आगे जो बाइफर्केशन किया है उसमें देख लो आप। अगर मैं अनरिजर्व कैटेगरी की बात करूं तो 67 सीटें रहेगी। ईडब्ल्यूएस के लिए 16 सीट होगी यहाँ पर जो भी है। और ओबीसी नॉन क्रीमी के लिए 46 सीट है माय डियर। देखो, डिपार्टमेंट को देखते हुए 166 सीट मुझे ठीक ठाक लग रही है। अभी राजस्थान के विद्युत विभाग में आपने देखा 200 सीट है पूरे में, जो कि एक पूरा इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट है। तो वहाँ अकेले में अगर 1600 सीट हो तो भी कम है, जबकि यहाँ तो 166 है, तो ठीक ही है। और अगर मैं एससी की बात करूँ तो 11 और एसटी के लिए 25 सीट है। मौका ये हाथ से जाना नहीं चाहिए। आज ही तैयार हो जाओ, अभी से तैयार हो जाओ, ठीक है ना। और किन किन पदों के लिए आ रही है वो भी आपको मैं बता देता हूँ। देखो, स्टाइपेंड रिट्रेनी जो डिप्लोमा वाले हैं इंजीनियरिंग में, उनके लिए भी है यहाँ पर, और टोटल 11 सीटें हैं। इसमें आपके जो डिप्लोमा आईटीआई रहेगा ना, प्लांट ऑपरेटर का जो आता है ना, इसमें केमिकल इंजीनियरिंग और उसमें जो आईटीआई हो वही भर सकते हैं। मतलब दोनों अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी, कोई दिक्कत नहीं है। कैटेगरी सेकंड रहे, दोनों लगभग एक जैसे होते हैं, टेक्नीशियन का ही रहता है, ठीक है। पूरा नोटिफिकेशन इसका अभी आया नहीं है, लेकिन फिर भी जो ज़रूरी जानकारियां हैं वो मैं आपको पहले ही दे देता हूं, क्योंकि इसका जो प्रीवियस नोटिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग ही सारी चीज़ें चलेगी। हालांकि कुछ बदलाव अगर होगा तो वो मैं आपको बता दूंगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ पेमेंट का, क्योंकि सैलरी पर बात करते हैं। और टेक्नीशियन बी पोस्ट आपको दे देंगे रेगुलर होने के बाद, ठीक है। लेवल 3 में आपको रखेंगे 21,700, इसका पहला बेसिक है। कितना बेसिक है माय डियर?
21,700 इसका बेसिक रहेगा। अब आप महंगाई भत्ता जोड़ लीजिए इसमें। भारत में डियरनेस अलाउंस अभी फ़िलहाल के लिए अपने इंडिया में, अपने भारत में 55% महंगाई भत्ता है, यानी कैश इन हैंड सैलरी आपकी ना 40,000 से प्लस होगी, ये मानकर चलो। तो 40,000 सैलरी मिल जाए और हमें क्या ही चाहिए। मुझे लगता है कि हम यहाँ संतुष्ट हो जाएंगे कि ठीक है जी गुरुजी 40,000 मिल जाए तो बढ़िया है। हाँ, कोई ट्रेनिंग वगैरह रहती है क्या? बिल्कुल ट्रेनिंग रहेगी। ये 2 साल का ट्रेनिंग रखते हैं आपका, और इस ट्रेनिंग के दौरान आपको फिक्स पेमेंट मिलती है। 20,000 रुपये पहले साल के लिए मिलेगी आपको, और जब आप दूसरे साल की ट्रेनिंग कर रहे होंगे तो आपको 22,000 रुपये मिलेंगे, जो अभी BARC भी दे रहा है आपको, यही दे रहा है बार्क भी, है ना, भाभा एटॉमिक रिसर्च वाले जो है वो भी दे रहे हैं। लेकिन देखो ना, आप टेक्नीशियन B पोस्ट दे देंगे, आगे इसमें प्रमोशन फ्यूचर बहुत बड़ा है इसमें। ठीक है, मैं आता हूँ क्वालिफिकेशन को लेकर, क्योंकि ज़्यादा सवाल वही पूछे जाते हैं। तो भाई क्वालिफिकेशन में आपको 2 चीज़ें चाहिए, योग्यता की बात कर रहा हूँ मैं। ये जो 166 सीट है ना, ये केवल इलेक्ट्रीशियन के लिए नहीं होगी, इसमें फिटर और भी ट्रेड्स वाले आएंगे सारे, कई सारी ट्रेड्स को मौका मिलता है। तो वो जब फाइनल विस्तृत नोटिफिकेशन आएगा तो हम उसका आपको डिटेल टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा देंगे, आप वहाँ से देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्वालिफिकेशन में 2 चीज़ें हैं, 10th होना चाहिए, 10th में आपके पास साइंस और मैथ सब्जेक्ट होना चाहिए, और दोनों में अलग अलग 50-50% नंबर होना चाहिए। ये इनका क्राइटेरिया रहता है, जो कि सबसे क्रूशियल क्राइटेरिया लगता है मुझे, क्योंकि बच्चों के पास ना 10th में साइंस मैथ सब्जेक्ट तो मिल जाएंगे, लेकिन और पास मार्क भी मिल जाएंगे, और एग्रीगेट मार्क्स जो है ना वो भी आपको मिल जाएंगे 50%, लेकिन अलग अलग नहीं मिलते हैं, ये हो जाता है इश्यू। ठीक है, इसके साथ साथ आपके पास ITI होनी चाहिए। अगर आपका ITI 2 साल का है तब तो ठीक, लेकिन माय डियर अगर आपका ITI 1 साल का है तो फिर आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, यानी टेक्निकल फील्ड में 2 साल आपके बिताए हुए होने चाहिए। अब चाहे वो 2 साल आपके ITI में बीत गए तो ठीक है ना। अब कोई ऐसे नहीं कि मैं जी 1 साल फेल हो गया था और फिर ITI पास किए 2 साल में मेरे वैसे हो गए, नहीं भाई, क्वालिफिकेशन की बात कर रहा है। 1 साल की है, जैसे वेल्डर 1 साल की है, कोपा 1 साल की है, तो आपके पास फिर 1 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, ये रहेगा यहाँ पर। ठीक है, तो एज की बात हो चुकी है क्या? एज की बात नहीं हुई। देखो, अगर ये एज क्राइटेरिया पिछले को फॉलो करते हैं, जो कारक्रपार की पिछली बार वैकेंसी आई थी, तब तो हो जाएगी भाई हमारे लिए समस्याएं कैसे गुरुजी? क्योंकि ये ज़्यादा अपॉर्चुनिटी देते नहीं हैं। ये जो स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग कैटेगरी 2 होती है ना, उसमें एज क्राइटेरिया पिछली बार तो बहुत ही कम लिया था, 18 से लेकर 24 वर्ष के लिए ही लिया था बस। ये BARC ने 18 से 22 साल ही लिया था मेरे हिसाब से। तो इनको चाहिए एकदम यंग लड़के, है ना, ताकि पूरी दक्षता के साथ वहाँ पर काम कर सके। दूसरी बात न्यूक्लियर पावर है ना, देखो अपन इलेक्ट्रिशियन वाले बच्चे तो मेरी बात को समझ पाएंगे शायद, पोल्यूशन की दृष्टि से सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है स्वास्थ्य, हालांकि थर्मल वाला भी कम नहीं होता है, इसलिए कि यंग लड़के लेते हैं ताकि वो बियर कर जाए और अपनी मैक्सिमम एफिशिएंसी दे, है ना। बड़े को लगाएंगे वो जाते ही बीमार पड़ जाएगा, वहाँ फिर प्रशासन उसको झेलता रहेगा। मैं सारी चीज़ें सोचता है प्रशासन। देखो, अब अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हो तो 3 साल की छूट मिल जाएगी, यानी आपके लिए एज अपर एज 27 साल की हो जाएगी। अगर आप SC या ST से बिलोंग करते हैं तो अपर एज 5 साल की हो जाएगी, यानी 29 साल तक आपको जो है वो फॉर्म भरने का मौका मिल जाएगा। ठीक है, और फॉर्म की फ़ीस और बाकी डिटेल मुझे लगता है कि अभी चर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। और सिलेक्शन प्रोसेस भी आपको पहले से ही पता है, जिन्होंने अभी रावत भाटा वाला पेपर दिया है तो सब अच्छे से पहचान जाएंगे। सिलेक्शन प्रोसेस में 2 चीज़ें होती है, एक CBT पेपर होता है और उसके बाद में स्किल टेस्ट होता है, जिसको आप लोग ट्रेड टेस्ट भी बोल सकते हो। CBT में 2 पेपर होते हैं, एक को बोल दीजिए प्री और एक को बोल दीजिए एडवांस। स्टेज 1 और स्टेज 2 बोलो तब भी ठीक है, और ये भी है तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। प्री जो होता है ये आपका एक तरह, मतलब दोनों एक साथ ही होते हैं, ये ध्यान रखना है। और ये एक तरह से नॉन टेक का होता है पूरी तरह से, और ये टेक्निकल का होता है, आपकी ट्रेड से रिलेटेड होता है। ठीक है ना, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ थोड़ा। ठीक है, क्या क्या क्वेश्चन आते हैं वो बता देता हूँ। जो आपका प्रीलिम्स होगा ये वाला, इसमें 50 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना, और ये केवल क्वालिफाई करना होता है। मेरिट बनती है इस पार्ट की, और ये होता है आपका टेक्निकल नॉलेज, ट्रेड से संबंधित होते हैं। 50 क्वेश्चन इसमें भी रहते हैं। 3-3 नंबर का एक क्वेश्चन होता है और 1 नंबर की नेगेटिव मार्किंग रहती है। ध्यान से समझना, नेगेटिव मार्किंग होती है यहाँ पर भी,
ठीक है। ये जो नॉन टेक वाला होता है इसमें क्या आता है, वही 3 चीज़ें जो आज तक आप पढ़ते आए थे, मैथ, साइंस और जनरल अवेयरनेस, ये 3 चीज़ें आती है। जनरल अवेयरनेस के 10 क्वेश्चन आते हैं, मैथ साइंस के 20-20 क्वेश्चन आते हैं, यानी 20 और 10, ये 50 क्वेश्चन रहते हैं। और यहाँ पर 50 क्वेश्चन आपके पर्टिकुलर ट्रेड से रिलेटेड होते हैं। मेरिट इस भाग की बनती है, इस भाग को केवल क्वालिफाई करना होता है और 40% नंबर अनरिजर्व को लाने होते हैं, तो बाकी कैटेगरी को अपने हिसाब से लाने होंगे। लेकिन 40% आप सारे मान ही लो ना, क्या दिक्कत है, 5 चौक 20, यानी 20 क्वेश्चन आपको सही करने ही है 50 में से, चाहे किसी कैटेगरी से हो, मान लो ओवरऑल मान लीजिए। तो फिर दम यहाँ लगाना है, सिलेक्शन इस बेस पर होगा। और जो आपका स्किल टेस्ट है ये भी आपका केवल क्वालिफाई करना होगा, आपको पास करना होगा, इसके मेरिट वगैरह नंबर वगैरह नहीं जुड़ते हैं, ठीक है। फॉर्म फीस वगैरह और उस पर जब फाइनल नोटिफिकेशन आएगा तो आपको विस्तार से बता देंगे। अभी अपडेट इतना ही था। वीडियो को लाइक किए बिना नहीं जाएंगे प्लीज़। और ज़रूरी जानकारी दे देता हूं आपको कि अगर इन 50 क्वेश्चन का मटेरियल आपको चाहिए तो ये हमारी बुक ऑर्डर कीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, पहले डेमो देख लो आराम से और फिर ऑर्डर कर देना। ये जो 50 नंबर का मटेरियल आएगा ये पूरा इस किताब में मिलेगा आपको, इससे बाहर जाएगा ही नहीं। स्पेशल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए बनाई है, इस एग्ज़ाम में भी काम आएगी, बाकी एग्ज़ाम्स में भी काम आएगी, यानी सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की दृष्टि से है ये बुक, तो ज़रूर लीजिएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाना, बहुत मेहनत लगती है, बदले में एक छोटा सा लाइक ही तो मांग रहे हैं, एप्रिसिएशन की ज़रूरत है। हो सकता है तो वीडियो को दोस्तों तक पहुंचा दीजिए, ग्रुप में शेयर कर सकते हो तो। और डर लगता है कि ग्रुप में वीडियो डाल दूंगा तो कोई ये बोलेगा कि ये तूने कैसे डाल दिया, तो भाई मत डालना। और नहीं डरते हो तो फिर दबा करके शेयर करो, अगर हमारे सपोर्टर्स हो तब तो। बहुत धन्यवाद।